बच्चों ये देखिए मैंने कुछ फिगर सीरीज यहाँ पर ड्रॉ की है। फिगर सीरीज कॉम्प्लीशन जो है आकृतियों के घूमने के आधार पर, संख्या के आधार पर, आकृतियों के रूप एवं आकार के आधार पर बनती है, जिसमें कि हम आकृतियों के घूमने के आधार पर अगर सीरीज कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्लॉक यानी घड़ी की सुइयों का ज्ञान होना। हमारी जो ये घड़ी की सुइयां हैं वो इस डायरेक्शन में चलती हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि 12:20 हो रहे हैं। तो इसका अब जब ये सुई इधर को यहाँ पहुँचेगी तो बेटा कितना टाइम हो जाएगा, 12:30, यानी कि सुई आगे बढ़ेगी। तो सुई जब इस दिशा में चलती है तो ये है घड़ी के चलने की सही दिशा, जिसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। अगर ये सुइयां इस दिशा में चलें, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये इधर से जो एरो लगा हुआ है यानी दाएं हाथ की तरफ से, लेफ्ट साइड से इधर से चलती हैं, तो इसको कहेंगे वामावर्त, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के सुइयों के चलने की विपरीत दिशा, उल्टी दिशा। ठीक है, तो ये क्रम जो है हमको पता होना चाहिए। और हम अपना जब फिगर कॉम्प्लीशन करते हैं तो ये देखते हैं कि दी हुई 3 आकृतियां जो हैं उनमें जो घूर्णन परिवर्तन है, जो आकृतियां घूम रही हैं वो वामावर्त घूम रही हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, या फिर दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूम रही हैं। तो हमारी जो खाली रिक्त स्थान की जो आकृति है वो भी ठीक अपनी पहली 3 आकृतियों के समान ही, जो उनमें जो रिलेशन है उसी आधार पर, उसी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पर बनाई जाएगी। तो इसलिए हमें घड़ी की सुइयों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ बेटा हमें कोणों का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। देखिए आप जैसे कि ये कोई आकृति जब घूमेगी तो आप देख लीजिए कि आकृति का घुमाव अगर इस तरह का होता है, जैसे ए से बी के बीच में इस तरह से आकृति इतनी घूमी, तो हम कहेंगे कि ये 45 अंश पर घूमी है। ठीक है, यानी 45 डिग्री में घूम रही है। अगर कोई आकृति ए से सी तक इतनी घूम जाती है, इतनी दूरी घूम जाती है, तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण, यानी वो 90 डिग्री कोण पर घूमी है। तो यही हमको इसमें पता करना है। अब इसी क्रम में अगर कोई आकृति यहाँ से इतनी घूमती है या सी से इतनी घूमती है, सी से इतनी घूमती है तो 45, और यहाँ से अगर इतनी घूम जाती है तो बेटा कितना होगा, 135 डिग्री। तो इस तरह से इसमें ये प्लस होता चला जाएगा, जितनी आकृतियां हैं, जो भी जितने कोणों में ये दूरी तय करेंगे, तो उसमें हमको पहचानते हुए अपनी आकृतियों को देखना होगा। अब इसको आप स्पष्ट रूप से जब समझ पाएंगे जब आप अपनी फिगर कंप्लीट करेंगे। बच्चों ये रहा आपके सामने एक प्रश्न चित्र, और इस प्रश्न चित्र में जो 3 कॉलम में बनी हुई ये आकृतियां हैं, इनके बीच क्या लॉजिक है, क्या क्रम है, क्या सीरीज है, क्या रिलेशन है, ये समझें आप। उसके बाद अपनी इसमें जो खाली रिक्त कॉलम है उसमें नेक्स्ट आकृति को यानी अगली आकृति को आप बनाइए। तो अब बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो शेडेड सर्किल है वो कहाँ पर है, ऊपर है। ठीक है, इसके बाद इस आकृति में ये कहाँ आ जाता है, ये नीचे आ जाता है। ठीक है, मान लो ये शेडेड सर्किल है, यहाँ पर है, फिर उसके बाद ये घूमता हुआ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये कहाँ चला गया, नीचे। अब इसके बाद ये यहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो अब अगला जो सर्किल है वो कहाँ पर होगा बेटा, यहाँ पर होगा। ठीक है, कैसे होगा ये समझिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो सर्किल है वो किस तरह से घूम रहा है। ये घूर्णन पर आधारित ये जो चित्र श्रृंखला है वो घूर्णन यानी घूमती हुई आकृतियों पर आधारित है।
तो ये घूम रहा है, ये आकृति जो है वो घूम रही है। तो कौन सी तरह से घूम रही है, इधर ध्यान दीजिए बेटा, ये क्लॉक बनी हुई है, ये घूम रही है घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा में, ऐसा ही घूम रहा है ना, इस तरफ से, लेफ्ट साइड से बाई तरफ से, है ना। तो अब अगली आकृति है वो भी कहाँ पर किस तरह से घूमेगी, आपका ये जो सर्किल है बेटा कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, बनेगा ना। अब आप इसमें इस आकृति को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इस प्रश्न चित्र के रिलेशन को, लॉजिक को समझा और नेक्स्ट आकृति बना दी। अब आपको उत्तर चित्र में सिर्फ ये पता लगाना है कि ये आकृति कहाँ पर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये बी ऑप्शन में बनी हुई है, यही आपका आंसर है। ये रहा बेटा नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट सीरीज, अगली श्रृंखला। इसमें देखिए ये एरो बना हुआ है, पहले ये इस साइड में है, इसके बाद ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है घूमता हुआ, ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो एक तरह से मान के चलिए कि ये एरो ऐसा है, ध्यान से देखना बेटा, और फिर ये अगला एरो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब यही एरो घूमता हुआ, इस तरह से घूमता हुआ, अब ये एरो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो आप इनमें देख रहे हैं इनमें कितना डिफरेंस है, ये बन रहा है आपका 90 अंश का कोण, कितने का बन रहा है, 90 का, और ये भी कितने का है, 90 का। तो अगला कितने का होगा, अगला 90 का होगा, इतना ही होगा। तो ये नीचे आकृति, ये जो कोण है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इनमें भी कितने का अंतर होना चाहिए, 90 का। तो अगली आकृति बेटा कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है। आप अपने ऑप्शन में देखिए ऐसी आकृति कौन सी है, सी है। तो यही आपका उत्तर चित्र है। तो बच्चों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनके लिए हमको ऑप्शन में देख के नहीं समझना है, इनके रिलेशन को समझते हुए अगली आकृति आप इनके ऑप्शन को देखे बिना ही बना सकते हैं। और बना लेंगे अगर या समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी, जल्दी होगा, आपका समय बचेगा। चलिए ये रही आपकी नेक्स्ट आकृति, इसको ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों इस कॉलम में ये रेक्टेंगल है, तीनों कॉलम में ये रेक्टेंगल बने हुए हैं, आयत बने हुए हैं, और प्रत्येक आयत जो है वो भी कितने डिग्री पे घूम रहा है, कितने अंश के कोण पर घूम रहा है, 90 अंश के कोण पर। कैसे, ये भी सेम वही है। पहली आकृति आपकी ऐसी है, उसके बाद ये कैसी हो गई बेटा, ऐसी हो गई, सीधी हो गई बिल्कुल, सॉरी हाँ, इसके बाद बिल्कुल सीधी इस तरह की हो गई। उसके बाद ये फिर से ऐसा हो गया आकृति में। तो अब अगली आकृति आपकी कैसी होगी, ये ऐसा हो गया ना, अगली आकृति आपकी ऐसी होगी। यानी कि अगला जो आपका आयत है, ये जो बॉक्स बना हुआ आयत का, वो कैसा होगा, ऐसा होगा। और सर्किल तो सब में ही है, तीनों में है, तो इसमें भी होगा। अब ये आपने रेक्टेंगल आयत बने हुए हैं, इनका क्रम तो आपने जान लिया कि ये 90 अंश के कोण पे घूम रहे हैं। इनमें जो लाइन है बेटा वो कौन से है, आप देखिए ये बीचों बीच में काट रही है। मानिए अगर हमने यहाँ से एक लाइन करते हैं ऐसे करके, है ना, तो ये कोण आपका बनता है 45 डिग्री का, 45 अंश का बनता है, ठीक है। अगली ये जो लाइन मैंने खींची है, आप देखिए नेक्स्ट बॉक्स में ऐसी लाइन खींची है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 45। इसी तरह से अगर ये वाला ये जो लाइन है बेटा, अगर ये लाइन हम यहाँ पर खींचते हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी हो गई, 45 डिग्री, ठीक है। तो अब ठीक इसी तरह से इस वाले कोण की कितनी हो, मतलब यहाँ पर कैसी लाइन होनी चाहिए, ये भी 45 का ही इसमें गैप होगा, तो यहाँ पर भी एकदम सीधी लाइन ऐसी खींचेगी। तो इस तरह से ये भी आपका 45 का गैप हो जाएगा इस लाइन को। ये लाइन आपकी ऐसी तो गई है ना, तो ये भी 45 का होगा। बेटा मैं ये हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ तो लगभग में आपको लग रहा है
ठीक है बेटा, ये मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप इसको रफली समझिए। जो आपके प्रश्न पत्र में जो आकृतियाँ बनी होंगी वो बहुत ही फेयरली सही बनी होंगी। ये अनुमानित रूप से आप इनको समझ सकते हो कि ये इस लगभग 45 का है और ये 90 का है रेक्टेंगल जो ये मूव कर रहा है, ये जो आकृतियां घूम रही हैं। तो इस तरह से आपकी अगली आकृति कौन सी हुई? ये वाली हुई। बेटा इसमें ये जो आयत आकृति बनी हुई है ये कौन सी दिशा में मूव कर रही है, कौन सी दिशा में घूम रही है? ये क्लॉकवाइज घूम रही है ना। अभी ये रेक्टेंगल ऐसा है ये आयत, फिर ये घूम के कैसा हो गया? सीधा हो गया। फिर ये फिर से इधर घूम गया, फिर ये इस तरह से हो गया, है ना। फिर ये नीचे को घूम गया, तो फिर ये ऐसा आ गया। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको कि 3 आकृतियां किस डायरेक्शन में, अभी ये क्लॉकवाइज घूम रही हैं इस तरह से। घड़ी की सुई ऐसी तो चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज घूम रही हैं, ठीक है। और अब हम अपनी नेक्स्ट फिगर देखते हैं। देखिए बच्चों, इस फिगर में ये आकृति अभी किधर है? इस तरफ है, फिर इधर हो गई, तो ये फिर ये भी कितने 90 डिग्री के उस पर एंगल पर घूम गई, 90 डिग्री के एंगल पे घूम रही। फिर ये ऐसी हो गई, तो ये भी कितने डिग्री के एंगल पे घूमी? 90 अंश के, यानी 90 अंश के कोण पर ये घूम गई। तो अब इसको नेक्स्ट आकृति कैसी बनेगी? नीचे होगी ना इस तरह की। अब ये तो आपने देख ली। अब इसमें एक रिलेशन और है, ये जो वृत्त है वो पहली आकृति में कहाँ पर है? ये बीच में है। दूसरी आकृति में कहाँ है? ऊपर है। तीसरी आकृति में फिर बीच में आ गया। तो अब चौथी आकृति में ये कहाँ होगा? ये बाहर होगा। बड़ा इजी होता है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस रिलेशन समझ जाओ। अब बच्चों, अब हमारे सामने ये रही उत्तर आकृति, ठीक है। तो आप देखिए इसमें उत्तर आकृति आपको डी मिलेगा, सही है ना। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। और बच्चों ये हमने जितनी भी यहाँ पर फिगर ड्रॉ करी हैं आप देख सकते हैं, ये 1996 में आया हुआ है, ये भी 1996 में। इस तरह ये सारी एग्जाम में आई हुई आकृतियां हैं। बच्चों देखते हैं प्रश्न चित्र 5। इसमें देखिए ये अल्फाबेट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम इन अल्फाबेट में रिलेशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम किसी एक लेटर को पकड़ लेते हैं। चलिए हमने एस को पकड़ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एस यहाँ है, फिर यहाँ पर यहाँ आ गया। एस क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, घूम रहा है। किधर घूम रहा है? ये इस तरह से घूम रहा है, यहाँ से घूमता हुआ ये कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब ये अगली आकृति में यहाँ से घूमता हुआ कहाँ पहुँच गया? यहाँ घूम गया, ठीक है। तो अब अगली आकृति में कहाँ जाएगा? ये एस यहाँ जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप इसमें ये भी देखेंगे कि एस ही नहीं घूम रहा है। देखिए एस के पीछे क्या है? एल। तो एस यहाँ आया तो एल, एस जो है वो नीचे आया तो एल कहाँ चला गया? एस के स्थान पर। इस तरह से इसमें जितने भी अल्फाबेट हैं वो एक के पीछे एक मूव कर रहे हैं। और कैसे मूव कर रहे हैं बेटा? ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही करेंगे मूव अब आगे भी, जिस तरह से इस तरह से मूव कर रहे हैं तो ये इसी तरह से मूव करता हुआ ये एस पहुंच गया यहाँ पर चौथी फिगर में। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, यहाँ गया और फिर यहाँ गया तीसरी आकृति में, यानी पहली आकृति में यहाँ गया, दूसरी आकृति में यहाँ गया और तीसरी आकृति में यहाँ गया। अब चौथी में कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, ठीक है बच्चों। तो अब यही क्रम एस से पीछे एल था, है ना। तो ये इसी क्रम में ये रहेगा इसका क्रम। एस यहाँ है और एल यहाँ है, तो एल अब यहाँ आ जाएगा और टी जो है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा और पी है वो यहाँ चला जाएगा। अब हम अपने उत्तर आकृतियों पर नज़र डालते हैं। देखिए भाई, ये वाली जो अल्फ़ाबेट की फिगर है वो कहाँ है? ये है बी में। तो यही आपका उत्तर चित्र है। श्रृंखला परिवर्तन होता है, उसका आधार होता है, ये संख्या के आधार पर भी परिवर्तन हो सकता है, रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन होता है। यहाँ पर हमने कुछ
प्रश्न चित्र बनाए हुए हैं, तो आप इसको देखिए। इसमें देखिए इस वर्ग में ये आकृति है, फिर इस वर्ग में ये आकृति है, फिर ये इस वर्ग में आकृति है। इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए आपको इसमें एक रिलेशन संबंध मिलेगा, वो उसको देखिए आप कैसे आप करेंगे। इधर देखिए, मान लीजिए हमने इन आकृतियों को नंबर दे दिया बेटा, ठीक है। अब आपने इसमें ये जो वृत्त बना हुआ है इसको 1 नंबर दिया है, जो कि आपकी दूसरी आकृति में ये कहाँ पर है, पीछे है। और ये जो आपका वर्ग बना हुआ है स्क्वायर, इसको 3 नंबर दिया, यहाँ पर हो गया। और इसको बेटा ये जो त्रिभुज है इसको कितना दिया था, 2, ठीक है। अब हम इस तीसरी वाली में आ जाते हैं। हमने नंबर ऑलरेडी दे रखा है, हमको तो बस इन नंबरों को पहचान के यहाँ लिखना है। तो त्रिभुज में कितना दिया, 2, और इसमें वृत्त में कितना दिया, 1, और इसमें स्क्वायर में कितना दिया, यानी वर्ग में कितना दिया, 3। तो आप इसमें ये देख रहे हो 3 का स्थान पहले कहाँ था, सबसे पीछे, यानी वर्ग का स्थान कहाँ था, सबसे पीछे। उसके बाद कहाँ आ गया, दूसरे नंबर पर, फिर कहाँ चला गया, तीसरे नंबर पर। तो ये कहाँ और कैसे किस तरह की ये घूम रहा है, ये नंबर, ये क्रम किस तरह से जा रहा है आगे। यहाँ पर क्या बनेगा, वर्ग, क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। और उसके बाद में आपका वैसा ही हो जाएगा त्रिभुज, और यहाँ पर वृत्त आ जाएगा, यानी आपकी पुनः आकृति जो है वो यही बन जाएगी। आपका जो ये वर्ग है वो यहाँ आ जाएगा, और त्रिभुज को कितना दिया है, 2, और वृत्त को कितना दिया है, 1। तो आप देखिए ये आकृति आपको कहाँ पर मिल रही है, इस उत्तर चित्र में कहाँ पर मिल रही है आपको, क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, हाँ है। तो यही आपका उत्तर चित्र है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुज है ब्लैंक, फिर उसके बाद त्रिभुज में 3 त्रिभुज और बने हुए हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो तीसरे त्रिभुज में 6 त्रिभुज हैं। तो इनमें क्रम बढ़ रहा है ना, पहले क्या था, कुछ नहीं था, फिर 3, फिर 6। तो अब इस क्रम को बढ़ाते हुए आगे कितना होना चाहिए, 3 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर 9 होने चाहिए, है ना। तो आप इसमें देखिए आपके ऑप्शन में क्या इसमें 9 है। पहली बात तो इसमें बेटा देखो सर्किल बना हुआ है जिसकी हमको आवश्यकता ही नहीं, ये गलत हो गया। इसमें 9 त्रिभुज हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ये तो रॉन्ग है ही, हमको 9 त्रिभुज चाहिए, है ना। तो यही है उसका रीज़न, लॉजिक, रिलेशन आपको समझना होगा। इसमें देखिए बेटा ABCD EFGH IJKL। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, MNOP, यही होना चाहिए। तो आप ये देख लीजिए किसमें है, इससे आपका समय भी बचेगा, चारों आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं। आप श्रृंखला के रिलेशन को समझिए और श्रृंखला पूर्ति हो जाएगी। अब इसमें देखिए बेटा नेक्स्ट, इसमें फिगर में हम देखते हैं तो देखिए इसमें संख्याओं के आधार पर इसमें परिवर्तन हो रहा है, श्रृंखला बन रही है। ये 2 फिर 6 फिर 12। अब आप इसमें अगर पता करेंगे तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ठीक है, यानी कि 1 बन जा 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अब इसी तरह इसमें देखिए रिलेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए, रिलेशन किसी भी तरह का इसमें हो सकता है। हाँ, इसमें क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, यानी 2 2 जा 4 प्लस 2 तो कितना हो गया, 6। तो अब आगे इसमें भी क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 3, 3 3 जा 9 प्लस 3 तो कितना हो गया, 12।
3 3 जा 9 प्लस 3 तो 12। तो अब आगे की श्रृंखला के लिए बेटा क्या होना चाहिए, 4 × 4 और प्लस 4, यानी कि 4 4 जा 16 प्लस 4 तो कितना होगा 20। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है इसमें, सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए बेटा ये 2 लाइनें हैं, मतलब ये पूरा त्रिभुज नहीं बना है, इसमें 2 लाइन हैं त्रिभुज की और 2 इसमें वृत्त हैं, शेडेड वृत्त हैं। ठीक है, अब इसमें 3 लाइन है, 3 वृत्त हैं, इसमें 4 लाइन है, यानी ये वर्ग बना हुआ है और इसमें 4 वृत्त हैं। तो अब यहाँ पर जो भी आकृति होगी उसमें कितने वृत्त होंगे, 5 होंगे। तो अब आप इसमें देखिए, यहाँ पर इसमें 6 वृत्त हैं, तो ये तो गलत ही हो गया है ना। इसमें 5 वृत्त हैं, ये सही हो सकता है, प्लस इसमें 5 लाइनें भी हैं। तो आपकी आकृति ऐसी होनी चाहिए पेंटागन, यानी पंचभुज की, है ना। और इसमें आपको 5 ये वृत्त भी होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन यही सही है, इस तरह के। ठीक है बेटा, ये आपका इसमें उत्तर चित्र कौन सा है, बी सही है। ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये भी गलत है। और ये इसमें काफ़ी सारे वृत्त हैं, तो ये भी गलत है। और बच्चे आप ये देख सकते हो कि इसमें ये जो जितने भी ये हमने प्रश्न चित्र बनाए हैं, ये देखिए 2014 में आया हुआ है, ये 1995 में आया है, 1996 में आया है, 1995 में आया। अब देखिए TES, अब इसमें देखिए ऑप्शन दिए हैं TSEM। अगर आप इनमें क्रम देखेंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा। अब आप देख सकते हो कि इसमें मतलब क्या करा जाए जो कोई सीरीज बने, कोई श्रृंखला बने। तो बेटा आपको पता है TEST टेस्ट, ये एक सार्थक मीनिंग बन रहा है ना, ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, एक शब्द बन रहा है। तो आपका ऑप्शन इसमें यही है, ये 1995 में JNV के एंट्रेंस में आया था। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के 2020 के प्रश्न पत्र को देखकर खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को देखते हैं और इनको हल करने के लिए दिए हुए निर्देश को पढ़कर समझते हैं। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। 13 से 16 में यानी कि प्रत्येक भाग में आपको 4 ही प्रश्न मिलेंगे और बाई ओर का मतलब है लेफ्ट साइड। इसमें जो लेफ्ट साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है, ये प्रश्न आकृतियां बनी हुई हैं। प्रश्न चित्र बने हुए हैं एक श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम यानी एक सीरीज में है, श्रृंखला में बने हुए हैं और इनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई संबंध है। ये श्रेणी क्रम जो है वो 3 आधारों पर बना हुआ है। संख्या के आधार पर हो सकता है और घूर्णन के आधार पर हो सकता है और बच्चों आकार के आधार पर भी हो सकता है। तो आपको आगे देखते हैं, ये दाईं ओर यानी राइट साइड में ये उत्तर चित्र बने हुए हैं। आपको इन श्रृंखला को पूर्ति के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं 4-4। इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपको, जैसे कि A, B, C, D, जो भी सही होगा इसमें से वही ऑप्शन आपको उठाकर इस तरह की OMR शीट आपको मिलेगी
और संगत संख्या, जैसे कि आपके प्रश्न कहाँ से स्टार्ट है, 13 से। बच्चों उदाहरण के लिए हम देखते हैं प्रश्न चित्र 13 को। इसमें देखिए ये Z बना हुआ है, उसके बाद N बना हुआ है, फिर इन्होंने Z बना दिया है। ठीक है, तो Z के बाद एक गैप करके पुनः फिर इन्होंने Z बनाया है। तो इसी तरह से जो दूसरा चित्र बना है उसको भी आपको क्या करना है, पुनः फिर बनाना है। यहाँ पर N आपको फिर से बनाना है। ठीक है, अब आपको इसके साथ साथ में कुछ और दिख रहा है, इनमें एरो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है एरो, इस पे लगा है, फिर उसके बाद में N के यहाँ पर एरो लगा है। ठीक है, और इसमें Z में एरो यहाँ लगा है, फिर इन्होंने लास्ट वाले में लगाया है। तो इसी तरह से N के इसमें पहले वाली लाइन में यहाँ स्टार्टिंग में एरो लगा हुआ है। तो अब जो आकृति बनेगी उसमें कहाँ लगेगा, उसमें यहाँ लगेगा। तो अब इन उत्तर चित्र में देखिए ऐसी आकृति आपको कहाँ पर किस उसमें मिल रही, ए में है क्या, नहीं है, बी में है, हाँ है। तो यही आपकी उत्तर आकृति है। तो बेटा इसमें ये बताया गया है कि OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो यानी आपको ये तो मैंने समझाया है, आपको ये आकृति इसमें नहीं बनानी है, आपको उठाकर जो इसमें उत्तर चित्र है उसको क्या करना है, ये जैसे प्रश्न संख्या 13 है बेटा, तो आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 के आगे आपकी उत्तर आकृति क्या थी, बी। तो बी ऑप्शन ये यहाँ पर स्मॉल लेटर में बना है बट इसमें कैपिटल लेटर में है। तो बी को आपको ये फिल करना है, लेकिन पेंसिल से नहीं करना है, किससे करना है, बॉल पेन से करना है। इस तरह से बेटा देखिए बच्चों, इसमें ये एक वर्ग में ये आकृतियां दी गई हैं, तो इनमें हम एक आकृति पकड़ते हैं एरो को। ठीक है, ये एरो जो है फर्स्ट आकृति में ऐसा है, सेकंड में ऐसा है। इसका मतलब क्या है, ये क्लॉक वाइज यानी घड़ी के सुई की तरह घूम रहा है, फिर उसके बाद ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमारा जो एरो है ये कहाँ जाएगा, अब यहाँ जाएगा। अब ये एरो जो है वो ऊपर को ऐसा जाएगा। ठीक है, अब हम ये भी देखते चले जाएं इसके साथ साथ कि ये बाकी फिगर किस तरह से मूव कर रही हैं। ये त्रिभुज इसके पीछे बना हुआ है ना, एरो जब इधर आया तो त्रिभुज भी इसके पीछे इस तरह से मूव हुआ। अब ये आगे गया तो ये भी ठीक उसके पीछे ही विपरीत चल रहा है, मतलब उसके पीछे चल रहा है त्रिभुज। तो यहाँ पर भी ये त्रिभुज जब ऐसा है तो अब यहाँ पर जब ये त्रिभुज जाएगा तो कैसा, ये घूम भी रहा है, तो अब ये त्रिभुज बनेगा ऐसा। ठीक है, और त्रिभुज के पीछे क्या है, आयत है, तो आयत भी जो है वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब क्या है, वृत्त, यहाँ वृत्त बनेगा। तो जरा अपनी उत्तर आकृतियों में देखो बेटा, क्या ऐसी आकृति कहीं पर है, ये तो है नहीं, ये तो एरो नीचे को बना है तो गलत हो गया, ये बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि बी आकृति यही सही है। 15 प्रश्न चित्र को देखते हैं बेटा। इसमें एक वृत्त बना हुआ है, फिर एक्स बना है, फिर उसके बाद क्या हुआ है, इसमें 2 वृत्त हो गए हैं और एक्स बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होना है, नेक्स्ट आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि आपका जो ये क्रॉस बना हुआ है, ये वृत्त के नीचे क्रॉस लगा था, तो अब इसमें आपको प्रत्येक उसमें एक एक आकृति बढ़ रही है। तो नेक्स्ट आकृति आपकी जो है वो कैसी होगी, 0 फिर क्रॉस और 0 है, अब नेक्स्ट क्रॉस ही बनेगा, यानी क्रॉस कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आपका क्रॉस जो है वो नीचे ही बढ़ा था। तो आप देखिए ऐसी आकृति है कहीं पर, यहाँ पर देखिए, हाँ है, सी है आकृति। तो यही आपका उत्तर चित्र है। अब बेटा देखते हैं प्रश्न 16। देखिए इसमें ये आकृति सीधी है और इसमें एक क्रॉस बना है, फिर इसको उल्टा कर दिया गया और इसमें 2 क्रॉस बने हैं, उसके बाद फिर सीधी कर दी गई है और इसमें 3 क्रॉस बने हैं। तो इसमें पहली आकृति और तीसरी आकृति में क्या रिलेशन है कि ये दोनों आकृति सीधी है।
पर लेकिन तीनों की श्रृंखला में क्रॉस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगली आकृति जब ये दूसरी ऐसी है तो चौथी आकृति भी कैसी होगी, ऐसी ही होगी, परंतु उसमें ये क्रॉस जो है वो 4 हो जाएंगे। तो आप इनमें देखिए ये आकृति जो सी है, ये ऑप्शन ये सही है। क्यों? क्योंकि सेम जब ये दोनों आकृति सीधी है तो यहाँ पर भी जैसी ये सेकंड नंबर की आकृति है वैसी ही होनी चाहिए, लेकिन ये क्रॉस जो है वो तीनों में अलग अलग है, यानी बढ़ते चला जा रहा है, एक एक क्रॉस बढ़ता जा रहा है, तो इस आकृति में भी बढ़ता जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। बच्चों ये समस्या आकृतियां देखिए या प्रश्न चित्र आकृतियां देखिए, ये बहुत पुराने प्रश्न पत्र की आकृतियां हैं। इनके रिलेशन को देखिए। ये क्या है? त्रिभुज। ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं, एक अंदर वाला त्रिभुज लाइनिंग का है और ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो ये डैश टाइप का बना हुआ है। अब इसकी नेक्स्ट त्रिभुज जो है वो क्या करता है, जो जैसी आकृति अंदर है वैसी बाहर हो जाती है और बाहर वाली आकृति अंदर चली जाती है। अब इसके बाद आता है वृत्त, यानी ये सर्किल। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि ये जिस तरह से ये त्रिभुज आपका लाइन वाला अंदर है, वैसा ही त्रिभुज ये सर्किल में बना हुआ है, सॉरी वैसा ही ये सर्किल लाइन में बना हुआ है और उसके ऊपर इस तरह से डैश का सर्किल बना हुआ है, डैश डैश करके सर्किल बना है। तो अब अगली आकृति कैसी होगी? अगली आकृति होगी तो सर्किल की, परंतु कैसी होगी? ये डैश वाला जो है यहाँ पर, यानी ये जो सर्किल है डैश वाला, वो कहाँ जाएगा? वो अंदर जाएगा, और जो लाइनिंग वाला सर्किल है वो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। तो ये ऐसी आकृति आपको कहाँ मिल रही है? ए में मिल रही है देखने को। ठीक है बच्चों। अब ये मतलब ये आपको हम बता रहे हैं कि श्रृंखला किस किस तरह से हो सकती हैं। बहुत पुराना ये प्रश्न पत्र है। अब बच्चों यहाँ देखिए, आप इसमें देखिए एक हाथी का चित्र है, फिर बैल का चित्र है, फिर बंदर का चित्र है। तो अब आप इनमें क्या देख रहे हैं कि हाथी सबसे बड़ा होता है आकार में, उससे छोटा क्या है? बैल, और बैल से भी छोटा क्या है? बंदर। अब अगली आकृति जो हो वो एनिमल की ही होगी, लेकिन कैसी होगी? बंदर से छोटा हो एनिमल। तो अब आप अपने इसमें उत्तर चित्र में, यहाँ पर उत्तर चित्र आपको दिए गए ऑप्शन में, उनको देखकर ही जानना होगा। तो इसमें आपको क्या आएगा? डी आएगा ऑप्शन, यानी कि बिल्ली। ये देखिए इसमें ये आकृति आप देख रहे हो, ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में मूव कर रही है। कैसे? ये वाला वृत्त जो है अभी यहाँ है, फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर ये यहाँ चला गया। अब ये वृत्त कहाँ जाएगा? अब ये वृत्त जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी ये जो आकृतियाँ हैं इसके पीछे वाली, वो उसके पीछे वैसी ही सेम चल रही हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें इनमें जो उत्तर चित्र ये दिए गए हैं, तो वृत्त जो ये वाला है वो यहाँ पर है, वृत्त जो ये वाला है वो यहाँ पर है। तो यही आपका उत्तर चित्र है ए। इसमें देखिए बेटा 3 कॉलम में, एक में सांप है, एक में बिच्छू है, एक में कछुआ है। अब चौथे में क्या होगा? तो इसके लिए ये ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आप पढ़कर देख सकते हैं। अब इसमें देखिए आप एक छिपकली का ऑप्शन है, छिपकली ही होगी। क्यों? क्योंकि ये सब रेंगने वाले जंतु हैं, रेंगने वाले जंतु हैं, और इसमें भी छिपकली ही रेंगने वाला जंतु है, ठीक है। ये क्रम आपको पता चल गया इसमें। बाकी तो ये घुंघरू, कुर्सी, ये सब क्या हैं? ये सब वस्तुएं हैं, और ये एनिमल है। तो रेंगने वाला जो जंतु है इसमें क्या है? छिपकली है, तो वही है यहाँ पर आएगा। तो आपने देखा बच्चों कि हमको सीरीज में किस किस तरह के रिलेशन मिले, किस किस तरह का लॉजिक मिला। बच्चों अगर हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।